बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम पूजनी श्री साहिब जी अर्चने बंधने संत समाज सम्माने भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप लोगों की समक्ष कबीर साहिब की एक साखी पर कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। ढिग बूढ़ा उतरा नहीं आही अंदेशा मोह, सलील मोह की धार में क्या नींदरी आए तो ही। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ढिग बूढ़ा उतरा नहीं। ढिग कहते हैं पास को। ढिग बूढ़ा मतलब उतरना, नीचे सीढ़ी से नीचे उतरना। नदी से उस पार हो आना। कोई एक व्यक्ति है, वह नदी में तैरने के लिए नीचे उतरा और वह तैरते हुए पास में आ गया, लेकिन वहीं जहाँ पार होना था वहीं डूब गया। बहुत बड़ी नदी, काफ़ी चौड़ी नदी, बहुत बड़ा झील हो, समुद्र पूरा पार कर लिए, लेकिन जहाँ पार करना था वहीं आकर डूब गए। तो शायद वहीं कबीर साहब खड़े रहे होंगे। उन्होंने कहा ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, इतना पास में आकर तुम डूब गए। जहाँ से उतनी दूर से लंबी यात्रा करके आए, ना मझधार को पार कर लिए, लेकिन तुम पास में डूब गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई तो ही। तुम्हें पानी की धारा में सोने का आनंद आ रहा है, तुम पानी के प्रवाह में आनंद मार रहे हो, ये ठीक नहीं है। जैसे उतनी लंबी यात्रा करके आए, वैसे इसको पूरी तरह से पार कर लो, तभी तुम्हारी विशेषता है। जब नदी से पूरी तरह पार कर लोगे तभी तुम्हारे तैरना सफल होगा। तो सदगुरु साहब कहते हैं ढिग बूढ़ा उतरा नहीं आही अंदेशा मोही। मुझे आश्चर्य हो रहा है। हमें इस भवसागर से पार करना है। मनुष्य जीव यूं ही भटक रहा है भवसागर से पार होने के लिए। कहते हैं जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। 84 हो या 85 हो, पारक सिद्धांत में मानते हैं 4 राशि, मनुष्य, पशु, अंडज और ऊष्मज, ये 4 राशि। मनुष्य मोक्ष भूमिका है। जहाँ पार होने की जगह कहाँ है? मनुष्य खाने। मनुष्य है मोक्ष भूमिका, और अन्य जो 3 खाने हैं वे है भोग भूमिका। वहाँ कर्म बंधन नहीं होता। वहाँ यदि हम कल्याण करना चाहे, मोक्ष का काम करना चाहे, तो वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें इन सब बातों का अनुभव नहीं है। कुत्ता हो, गधा हो, गाय हो, बैल हो, घोड़ा हो, उन्हें इन सब से मतलब नहीं है भव से पार होना क्या है। उसको बस ये सिस्टम है, खाना है और जीना है। लेकिन मनुष्य उससे बिल्कुल अलग है। मनुष्य हित अहित के बारे में सोचता है। जो हित होता है उसको धारण करता है, जो अहित है उसको त्याग करता है। मनुष्य ऐसी भूमिका है। मनुष्य शरीर में हम कल्याण का काम कर सकते हैं। संत लोग बताते हैं एक परकोटा था और उसमें सूरदास रहता था, और सूरदास परकोटा से निकलना चाहता था, लेकिन निकल नहीं पाता था। और निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा था।
अब किसी ने बता दिया इस परकोटा की दीवार को पकड़े पकड़े चले जाओ, फिर एक दरवाज़ा आ जाएगा, उधर से निकल जाना। लेकिन सूरदास दरवाजे के पास आकर उसे खुजली हो जाती थी। जैसे परकोटा को पकड़े पकड़े चले और दरवाज़ा के पास आकर दरवाज़ा छोड़कर खुजलाने लगे और चलना बंद ना करे तो वह पार नहीं हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन की बात है। हम मनुष्य शरीर में तो आए हैं, कृमि कीट आदि पशु पक्षी आदि खाने को पार कर लिए और कहाँ आ गए? मनुष्य शरीर में। बस मनुष्य शरीर में आकर पार होना है। तो मनुष्य शरीर ही मिलना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य शरीर मिल जाए फिर वो बुद्धि चाहिए, वो शक्ति चाहिए, वो समझ चाहिए। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर क्या कर रहे हैं हम? वही राग द्वेष झगड़ा लड़ाई ऐसे तैसे करके मर गए। तो मनुष्य शरीर मिलने से क्या होगा? हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हम मनुष्य शरीर मिलना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य शरीर मिले, हमें अच्छी समझ हुई, हम सत्संग में जाए, संतों से जुड़े और संतों से जुड़े और वहाँ जाकर हम उससे सत्संग में ज्ञान की बातें सुने। लेकिन हम क्या करते हैं? तमाम देवी देवता मंदिर पूजा पाठ में लगे रहते हैं। हम देखते ही हैं कितने लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें गंगा नहाने से पाप धुलेगा, तीर्थ यात्रा करने से पाप धुलेगा। अनेक मठ मंदिर में भटके हुए हैं। तो मनुष्य शरीर में आए हैं तो हम इसमें भटके नहीं। मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन हमें मनुष्य शरीर में क्या करना है? हमें समझ होनी चाहिए। हम ऐसा काम करें कि हमें समझ नहीं है, इसीलिए हम भटक रहे हैं। तो डिग बूढ़ा उतरा नहीं, आही अंदेशा मोही। हम पास में आकर डूब रहे हैं। साहब कहती हैं इस मनुष्य शरीर में आकर हम अपना वो काम करें। साहब सलील धार की मोह में क्या नींदरी आई तोई। हमें मोह की धारा में हम बूढ़ रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इससे पार होने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए हम अपना काम करें। एक कहानी है, बड़े काम की बात है। एक ऋषि रहता था जंगल में और वहाँ एक राजकुमार भी वहाँ आए थे शिकार करने के लिए। और उस वृक्ष के नीचे ऋषि और वो राजकुमार बैठे थे। वहीं उस वृक्ष के नीचे बंदरों का जमघट था और बंदर एकदम उछल कूद कर रहे थे, मानो कोई उसे परेशान कर रहा हो। तो ऋषि ने कहा, बंदरों तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो? हम लोग यहाँ शांति से रहते थे, हमें शांति से रहने दो। तो बंदर का एक सरदार था, उसने कहा हम तुम्हें शांति से रहने नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। तो महात्मा जी कहते हैं क्या अन्याय किया है?
तो ये अन्याय किया है, तुम लोगों को सुंदर मनुष्य शरीर दिया है, खुशहाल जिंदगी दिया है, और हमें बदसूरत और दुखी जीवन मिल रहा है। तो संत जी कहते हैं इस बात के लिए हम दुखी हैं, आप लोगों को शांति से नहीं रहने देंगे। तो संत जी कहा ये सब अपना अपना कर्म फल भोग है। तो बंदर ने कहा हम कर्म फल नहीं जानते हैं, हम आप लोगों को शांति से रहने नहीं देंगे। तो ठीक है भाई, शांति से रहने नहीं दोगे तो ठीक है। और दोनों महात्मा और उस व्यक्ति दूसरे वृक्ष के पास चले गए और वहाँ वो लोग बैठ गए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई तो बंदरों को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, कहा और अभी कुछ क्षण के बाद बिजली चमकेगी, और बिजली चमकते ही वहाँ एक तालाब था, तो इस कुंड में जो कूदेगा वह मनुष्य शरीर का हो जाएगा। तो सब सोच रहे हैं बंदर लोग ये आकाशवाणी हुई वो सही होता है या गलत, सब सोच रहे हैं। और उसी क्षण बिजली चमकी और तत्काल जो एक बानरी थी वह उस तालाब में कूद पड़ी। और सब बंदर देख रहे हैं सही होता है कि गलत है, ये क्या होगा, तो सब देख रहे हैं। और कुछ क्षण के बाद वो बंदरी है वो मनुष्य का शरीर पहना ओढ़ा गहना से लदी हुई सुंदर स्त्री के रूप में निकली। तो सब बंदर देखने लगे ये तो सही हो गया, और सब बंदर कूदने लगे, 1 बार 2 बार 10 बार। लेकिन वो जब निकल के देखा तो बंदर के बंदर ही था। तो उस ऋषि थे महात्मा जी, उसने पूछने लगा तुम लोग क्यों कूद रहे हो? तो उसने कहा हम सोच रहे थे कि सही होता है कि नहीं, और कूद भी जाए तो क्या होगा, तो हम इस धोखा में रह गए, इसीलिए हम नहीं कूदे। फिर जब बंदरी कूद गई वो निकले तो सुंदर कन्या, तो हम लोग कूदने लगे। तब तक समय चला गया था। तब ऋषि ने कहा मैंने पहले ही कहा था ना, अपने अपने कर्म का फल है। तो वो बंदरी जो है वह कन्या बन गई। जब उसको पूछा ऋषि ने तुम कैसे कूद गई, तो वो कहती है आकाशवाणी हुई, मैं भी सुनी, सब लोग सुने, लेकिन मैं उसी समय संकल्प ले ली थी कि मैं अवश्य कूदूंगी। वो ये आकाशवाणी ये हुई कि जो बंदर कूदेगा वो मनुष्य हो जाएगा। ये नहीं कहा कि बिल्ली हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, ये मनुष्य हो जाएगा ये कहा। तभी से मैं दृढ़ संकल्प ले ली थी, और जैसे बिजली आई और मैं कूद पड़ी तो एक मनुष्य हो गई। तो उसकी दृढ़ संकल्प अच्छी थी। तो वहीं राजकुमार बैठा था, वो देखा कि इसका तो संकल्प शक्ति अच्छी है और दिखने में भी सुंदर लग रही है, बढ़िया कपड़ा पहने, आभूषण पहने हैं। और उस राजकुमार ने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और उसने रथ में बैठाया और ले गया अपना घर। और बंदर वहीं ताकते रह गया, वो चूक गया। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में कहीं चूक तो नहीं कर रहे हैं। हमें 3 खानियों से भटकते हुए फिर से हम मनुष्य शरीर में आए हैं,
तो मनुष्य शरीर में आकर हम अपना कल्याण कर ले। यदि हम कहीं चूक गए तो फिर से उसी 3 खानियों के दुख भोगना पड़ेगा। तो हम फिर से अपना आधा काम तो हो गया है, अब मनुष्य शरीर मिला है तो इसी में हम अपना कल्याण का काम कर ले। तो डिग बूढ़ा उतरा नहीं, आही अंदेशा मोह, सलील मोह की धार में क्या नींद रियाई तोई। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।